डेल्टा प्लस वेरिएंट की पहली मौत मध्य प्रदेश में देखी गई है। अब इसके बावजूद भारत में इतने बेतहाशा छुट्टा सांड की तरह लोग घूम रहे हैं और इन लोग को समझ में नहीं आ रहा है। देखिए, कोरोना फैलने से उतना खतरा नहीं है जितना कि उसका रूप बदलने से। जितना कोरोना फैलेगा, जैसे मान के चलिए 1000 लोगों को कोरोना हुआ ना, तो उसके बाद अगला को नई वेराइटी का कोरोना होगा। तो भारत में तो लाखों लोगों को कोरोना हो रहा है, तो क्या पता एक नया वेराइटी उत्पन्न हो जाए। तो कोरोना को जड़ से खत्म करना जरूरी है, तभी हम थर्ड वेव से बच पाएंगे। हालांकि अगर आप देखते हैं तो थर्ड वेव तक अगर हम लोग 60% जनसंख्या को अगर हम लोग वैक्सीनेट कर देते हैं तो हम थर्ड वेव से इजीली बच सकते हैं। अब ये वैक्सीनेशन बहुत जरूरी काम करता है। अमेरिका में एक स्टडी में वहां पता चला है कि वैक्सीन में क्या हुआ। अमेरिका में मई के महीने में एक डाटा रिकॉर्ड दिया गया जिसमें 18,000 लोगों की मौत हुई थी। भारत में तो एक दिन में 6,000 लोगों की भी मौत हुई है, 4-4 हजार मौत हो रही थी एक बीच में तो लगातार। तो उस हिसाब से 4,000 के हिसाब से देखेंगे तो 4-5 दिन में ये तो आपका 18,000 पहुंच जाएगा यहाँ पे। तो मई के महीने में अमेरिका में जो 18,000 मौत पर स्टडी किया गया तो उसमें देखा गया जिनकी मौत हुई है उन्होंने एक भी डोज वैक्सीन की नहीं ली थी। हाँ, लेकिन उसमें 150 लोग ऐसे थे जो वैक्सीन लेने के बाद भी डेथ हो गए। तो सोचिए 18,000 में से महज 150 लोग, और वो भी जिनकी एज ज्यादा थी, उन्हें और अन्य कोई और बीमारियां थी। तो इस पे अमेरिका ने थोड़ा और गहन स्टडी किया। उसने कहा कि पता करो कितने लोगों को वैक्सीन दिया गया जो दोबारा मतलब हुए उनको कोरोना हुआ। तो अमेरिका में तो करोड़ों लोगों को वैक्सीन दिया जा चुका है, लेकिन अब 8.5 लाख ऐसे लोग सामने आए जो वैक्सीन की एक डोज लिए थे फिर भी उन्हें कोरोना हो गया। तो करोड़ों लोगों को वैक्सीन लेने के बाद 8.5 लाख लोगों को कोरोना हुआ। लेकिन ताज्जुब की बात यह है कि उन 8.5 लाख लोगों ने केवल वैक्सीन की एक डोज ली हुई थी और उसमें से केवल 150 लोग मरे। तो सोचिए वैक्सीन कितना कारगर है। इसलिए थर्ड वेव से पहले वैक्सीनेशन को तेज करना है और भारत में वैक्सीनेशन जुलाई के महीने से बहुत तेज हो जाएगी। रीजन क्या है कि जो कोवैक्सीन है इसका प्रोडक्शन भी अब तेज हो जाएगा और जो रूस से स्पुतनिक आई है उसे 6 कंपनियां मिलकर बना रही हैं। अब इसको मई के महीने में अप्रूवल मिला था। अब तुरंत तो ये बन नहीं जाएगा, पापड़ थोड़ी छान रहे हैं कि तुरंत तेल गर्म किए निकल गया। 2 महीने एटलीस्ट चाहिए, तो मई जून इसको टाइम मिला। अब ये जुलाई के फर्स्ट सेकेंड वीक से ये प्रोडक्शन बहुत तेज कर देंगे, तो वैक्सीनेशन बहुत तेज हो जाएगा और तब हम थर्ड वेव को रोक सकते हैं। और थर्ड वेव आएगा अगर, तो जिस तरह से डेल्टा वेरिएंट है या डेल्टा प्लस वेरिएंट है, इससे हम लोग लड़ सकते हैं। लेकिन अगर कोरोना को खत्म नहीं किए, क्या पता कि बनते 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 कोई और नया वेरिएंट आ जाए वहां पर। तो अब नया के प्रति हम लोग की इम्यूनिटी है या नहीं है, इससे कोई अभी कंफर्म नहीं है। और भारत सरकार जो है वो बच्चों के लिए वैक्सीन का ट्रायल कर रही है। उधर अमेरिका फाइजर वैक्सीन को कर रहा है और भारत जो है वो भारत बायोटेक द्वारा बनाई गई कोवैक्सीन को कर रहा है। इसमें आपको एक ताज्जुब वाला डाटा हम आपको बताते हैं। हम कुछ डॉक्टर से बात कर रहे थे, जिसे एम्स दिल्ली, इंडिया के कई एम्स के डॉक्टर और बहुत जो लोग इस ट्रायल में शामिल होते हैं, जो इसको कंडक्ट कराते हैं, उन लोगों ने बताया कि जो बच्चों को इन लोगों ने सेलेक्ट किया था कि इनमें वैक्सीन का ट्रायल किया जाए बच्चों के लिए, तो ताज्जुब ये हुआ कि उनमें से इन लोग के पास 60% बच्चों को वापस लौटाना पड़ा। मतलब बहुत ज्यादा बच्चों को इन लोगों ने लिया नहीं था, मतलब लगभग 100 बच्चों को लिए थे। 100 में से 60 बच्चों को इन्होंने वापस लौटा दिया। क्यों, समझिए। उन्होंने बच्चों के गार्जियन से पूछा कि इसको कोरोना तो नहीं हुआ था, कोई लक्षण तो नहीं थे, तो गार्जियन ने कहा कोई लक्षण नहीं थे, ठीक है। लेकिन जिसके ऊपर कोरोना वैक्सीन का ट्रायल किया जाता है उसकी ब्लड की पहले बेहतरीन ढंग से जांच की जाती है कि कहीं ये पहले से तो कोरोना से इन्फेक्टेड नहीं है। तो देखा गया कि उनमें से ज्यादातर बच्चों में कोरोना से लड़ने वाली एंटीबॉडी ऑलरेडी है, जो इस बात की ओर संकेत करती है कि बच्चे हर्ड इम्यूनिटी की ओर हो चुके हैं, या फिर जो बच्चे जो हैं वो ऑलरेडी इन्फेक्ट हो चुके हैं, उनमें कोई खतरा ही नहीं है। और वैसे भी देखा गया कि बच्चों को हो रहा है, खत्म भी हो रहा है। तो एक जो ये था कि नहीं बच्चों को बहुत ज्यादा इन्फेक्ट होगा, वो धीरे धीरे आपको ऐसे ही डाटा से पता चल रहा है कि जो लड़कों को लाया जा रहा है उनको कोई लक्षण नहीं है, देखा जा रहा है तो इसमें एंटीबॉडी बना हुआ है, मतलब वो जीत चुका है कोरोना से ऑलरेडी। तो इससे बच्चों को भी घबराने की कोई जरूरत नहीं है। और थर्ड वेव आएगा भी तो वो खतरनाक नहीं होगा, क्योंकि हम लोग 100 साल पहले स्पेनिश फ्लू को भी देखे थे। उसका सबसे खतरनाक जो था वो दूसरा वेव था और उसके बाद पहला वेव, और सबसे कम जो खतरनाक था वो थर्ड वेव था। क्योंकि थर्ड वेव तक आने वक्त में हम लोग बहुत हद तक सचेत